सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाथ टू यूपीएससी। हम देख रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी प्लेलिस्ट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। और लास्ट क्लासेस में हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हमारे पास जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आखिरकार ये होता क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने ये देखा था कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने सबसे पहले ये आर्टिकुलेट किया था कि आखिरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है और ये किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग है। तो उन्होंने ही इसे एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने पहले ये बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है इक्विटी, दैट इज बेनिफिशियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि अगर आपके यहाँ जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है आपके कंट्री में, वो इक्विटेबली हर सोसाइटी के हर एक कम्युनिटी, हर एक पार्ट तक वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, और बाकी पॉवर्टी दूसरे साइड बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी कंट्री में इक्विटी कम होगी तो उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम होगा। अगला मेजर था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कोई भी चीज, हमारे रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, वो अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन कर सकते हैं या नहीं। उसी तरीके से बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो क्या हमारे फ्यूचर जनरेशन तक हम अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं, ये आता है सस्टेनेबिलिटी के अंडर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में किसी कंट्री में सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये भी एक मेजर है जिससे हम लोग देखते हैं कि उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है कि क्या वहाँ के लोगों में स्किल्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं, वहाँ के लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं, एजुकेशन कैसा है वहाँ पे, क्योंकि ये सारे चीज मिला के बनाते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल। और अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट, हम लोग कब बोल सकते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, जब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनके स्किल्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो एक मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का है उनकी प्रोडक्टिविटी। और लास्ट आती है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी, वहां के लोग एम्पावर्ड होंगे कि वो अपने खुद के चॉइसेस पे एक्सरसाइज कर सके, अपने खुद का विल। इसका मतलब ये है कि वो खुद से अपने डिसीजन बना सकें, चाहे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो और या फिर इकोनॉमिकल लिबरलिज्म हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि वो खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएं, अपने नेताओं को वो वोट कर सकें और डिसाइड कर सकें उनके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट है। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब उन पे ज्यादा ऐसा जोर ना हो कि उन्हें ये टैक्सेस फोर्सफुली देने ही देने हैं, इतने परसेंटेज, 90%, 80%, या फिर उन पे बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए गए हैं कि आप ये नहीं बेच सकते हो, वो नहीं बेच सकते हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक एंगल होता है एम्पावरमेंट, मतलब, और इसमें दोनों है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। तो ये तो था सारे मेजर, सारे कॉन्सेप्ट। बट हम इसे मेजर कैसे करेंगे? तो यूएनडीपी ने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी 1990 में। और इसे प्रिपेयर किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेम महबूबुल हक। और इस रिपोर्ट में बात हुई थी एचडीआई की सबसे पहली बार, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 3 स्टैंडर्ड्स रखे गए थे। एक था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक था हेल्थ और एक एजुकेशन। तो हम लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री का, ये हमारा इक्विटी वाले मेजर से कोरस्पॉन्डेंस है। वो जो सेम इक्विटी में हमें देखने को मिल रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी यही मिलेगा। उसी तरीके से हमारा जो प्रोडक्टिविटी वाला एंगल था, उसे मेजर करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन इस इंडेक्स में एडेड होते हैं। तो हम लोग देख सकते थे, हमने पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 4 मेजर्स को। बट एचडीआई में हमें सिर्फ मिला इक्विटी और प्रोडक्टिविटी। सो ये हमें अच्छे से याद रख लेना है, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में ऐसे आ सकते हैं ऑप्शंस देके कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये चारों मेजर्स को इंक्लूड करता है।
तो हमारा आंसर होगा नहीं, वो सिर्फ इक्विटी पार्ट को और प्रोडक्टिविटी पार्ट को कवर करता है। तो ये सिर्फ इक्विटी और प्रोडक्टिविटी को कवर करते हैं। और अब हम देखेंगे कि इनको मेजर कैसे करते हैं। तो इसके एचडीआई के 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए हम लोग जीएनपी पर कैपिटा इन पीपीपी डॉलर्स देखते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है 100 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 75,000। और किसी भी कंट्री के इस डायमेंशन को मेजर करने के लिए इसका मीन वैल्यू निकाला जाता है, जो कि 0 से 1 के बीच में आता है। 0 से 1 के बीच में आएगा इन दोनों। अगर मान लीजिए किसी कंट्री का है $2,000, तो उसका मीन निकाल के, ज्योमेट्रिकल मीन निकाल के जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.66 या 0.77, वो उसका मेजर होगा, वो उसका इंडिकेटर होगा। तो जीएनपी पर कैपिटा इन पीपीपी डॉलर्स, ये वो टर्म है, ये वो इंडिकेटर है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिनोट करता है। तो बहुत सारों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि ये पीपीपी डॉलर्स क्या है, व्हाट इज पीपीपी। सो पीपीपी इज द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे करेंसी यहाँ पे जितना 1 रुपया है, यूएसए में वही करेंसी $1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो 84 रुपीज है। तो जो पावर हमारे करेंसी का यहाँ पे है, वहां पे सेम डॉलर्स का पावर दूसरा होगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी भी अगर हम कोई ऐसा ई रिटेलर शॉप देखते हैं जो कि ग्लोबली डील करता है, तो सेम चीज का जो हमारा दाम उसको इंडिया वाले वेबसाइट पे रहेगा 200 रुपीज या 500 रुपीज, वो यूएसए के, अगर उसे हम यूएसए चेंज कर देंगे कंट्री में, तो उसका वैल्यू आ जाता है आपको $5, $10, $20। बट क्योंकि वहां के लोगों का इनकम भी डॉलर्स में होता है, तो उनकी परचेजिंग पावर भी डॉलर्स में ज्यादा होती है। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं, ये हम लोग जीएनपी पर कैपिटा इन पीपीपी डॉलर्स में चेक करते हैं। सिमिलरली हेल्थ, हेल्थ को मेजर करने के लिए हमारा इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स एन इन्फेंट इज एक्सपेक्टेड टू लिव कंसिडरिंग द मोर्टेलिटी रेट। कि किसी भी इन्फेंट का क्या एक्सपेक्टेंसी है कि वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, और बाकी सारे मोर्टेलिटी रेट को देख के। इसका मिनिमम वैल्यू है 20 और मैक्सिमम वैल्यू है 85। सिमिलरली एजुकेशन को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास दो होते हैं, एक होती है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक होती है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग वो ईयर होता है कि कोई भी इंसान अपने लाइफ में कितने ईयर तक स्कूलिंग करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को मेजर करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि 25 साल से अबव जो लोग हैं उन्होंने अपने लाइफ में टोटल कितना मीन ईयर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग की। तो इसका वैल्यू 0 और 18 के बीच में होता है। मीन ईयर का वैल्यू 0 टू 15 के बीच में होता है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं हमारा एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर था, यहीं पे खत्म हो गया, बट इसके कॉन्सेप्ट्स हमें बाकी हर जगह काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि एचडीआई क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, पर परचेजिंग पावर क्या होती है। सो अगर नेक्स्ट आपके पास एक होमवर्क मैं देता हूँ और वो ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि इंडिया की एचडीआई रैंक क्या है आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज, और इसका मीन वैल्यू ऑफ एचडीआई क्या है जो 0 से 1 के बीच में रहता है। सो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लाइफ। सो यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, न्यूज और कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, दैट इज इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मेनी मोर।